अस्सलाम वालेकुम। पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजनिंग क्वेश्चन जो सेकंड ईयर के पेपर में पूछा जाता है, एक रीजनिंग क्वेश्चन ये है कि व्हाई हाइपोथैलेमस इज कंसीडर्ड एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, जो कि हर साल ऑलमोस्ट जो है पेपर में रीजनिंग क्वेश्चन के तौर पर आ रहा होता है। तो चले आए हम इसको स्टडी करते हैं कि हाइपोथैलेमस को हम थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी क्यों कहते हैं। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन हमने पढ़ लिया अच्छा खासा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हैं। अब देखें, हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये पूरा हमारा ब्रेन है। ब्रेन का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। बेसिकली अब पेपर में सवाल क्या करता है, व्हाई हाइपोथैलेमस इज कंसीडर्ड एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। हम हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट क्यों कहते हैं? बड़ा सिंपल सा जवाब है। थर्मोस्टेट इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो देखें, रीजनिंग क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करने का आसान सा तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को ही आंसर में कन्वर्ट करें। यानी कि मैंने सिंपल इज दैट क्या किया, वाई हटा दिया, बाकी पूरी लाइन मैंने एज इट इज लिख दी। जैसे मैंने लिखा है कि हाइपोथैलेमस इज कंसीडर्ड एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, ये पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से ही उठाई। अब क्यों कहते हैं? बिकॉज इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। किस तरह रेगुलेट करते हैं? बाय स्विचिंग ऑन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ मैकेनिज्म को ऑन करता है और कुछ मैकेनिज्म को क्या करता है, ऑफ करता है, ताकि हीट लॉस हो या हीट हमारे बॉडी के अंदर कंजर्व हो जाए। यानी कि मैंने लिखा है बाय स्विचिंग ऑन एंड ऑफ हीट लॉस और कन्वर्ट हीट कन्वर्जन मैकेनिज्म। सिंपल इज दैट, इसका जवाब हो गया। अब कैसे कंट्रोल करता है तो हम इसको डिटेल में भी देख लेते हैं ताकि आपके नॉलेज में भी आ जाए। लेट सपोज ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का है, ये वाला जो पार्ट बेसिकली ये सेट होता है एक पॉइंट पर, एक फिक्स्ड पॉइंट पर, उसे हम कहते हैं सेट पॉइंट। और उसका टेम्परेचर आमतौर पर कितना होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो हमारा जो थर्म हाइपोथैलेमस है बेसिकली ब्रेन का, वो एक सेट पॉइंट पर सेट हुआ रहता है। और वो सेट पॉइंट होता क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। अब लेट सपोज हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आ रही है। अब चेंज दो तरह की आ सकती है। लेट सपोज हम किसी ऐसी जगह पर चले गए जहां गर्मी बहुत ज्यादा है, यानी कि हॉट एनवायरनमेंट में चले गए। तो जैसे ही हम हॉट एनवायरनमेंट में जाते हैं तो ये मैसेजेस, यानी कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर में चेंजेस आती है क्योंकि हम किसी गर्म जगह पर चले गए हैं। तो ये जो चेंजेस है रिसेप्टर के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन का ये जो पार्ट है हाइपोथैलेमस उसको क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। अब आप ऐसे एनवायरनमेंट में चले गए जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हाइपोथैलेमस उसके खिलाफ एक्शन लेता है। क्या क्या एक्शन लेता है? ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 या 98.6 फ़ारेनहाइट तक रुका रहे या सेट रहे, बढ़े ना। तो अब हॉट कंडीशन में क्या करता है हाइपोथैलेमस, एक्टिवेट करता है स्वेट ग्लैंड्स को। आपके स्किन में बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उसको एक्टिवेट करता है, जिसके नतीजे में आपके बॉडी से स्वेटिंग रिलीज होती है, पसीने आते हैं, ताकि आपके बॉडी के अंदर बेसिकली क्या हो, स्वेटिंग के थ्रू हीट लॉस हो। और हीट लॉस होने की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, 37 या 98.6 फ़ारेनहाइट पर मेंटेन रहता है। तो पहला काम ये कर रहा है। अब दूसरा काम क्या करता है हाइपोथैलेमस, कि आपके स्किन पर जो फैट की जो लेयर होती है वो थिन होने लगती है, पतली होने लगती है, बारीक होने लगती है, ताकि हीट लॉस स्किन के थ्रू आराम से हो जाए और आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 या 98.6 फ़ारेनहाइट किसी तरह मेंटेन रहे। तीसरा काम क्या करवाता है हाइपोथैलेमस, वेजोडाइलेशन करवाता है। वेजोडाइलेशन का मतलब क्या हो गया कि लेट सपोज ये एक ब्लड वेसल है, ये थोड़ा सा नैरो है। जब गर्मी बढ़ती है यानी कि हम हॉट एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के डायमीटर को बढ़ा देता है, यानी कि वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। इसे हम कहते हैं वेजोडाइलेशन। इसके चौड़े होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो स्किन की तरफ बढ़ जाता है और हीट लॉस होने लगता है, ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, 37 या 98.6 फ़ारेनहाइट। तो सिंपल इज दैट, हाइपोथैलेमस सेट हुआ हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट पर। जब कभी आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहां हॉट एनवायरनमेंट होता है, बेसिकली हॉट एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया कि गर्मी ज्यादा है, तो हाइपोथैलेमस आपके बॉडी के अंदर ये सारी चेंजेस लेकर आता है। स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करता है ताकि स्वेटिंग के थ्रू हीट लॉस हो। स्किन के नीचे जो फैट होती है उसको थिन कर देता है ताकि वो इंसुलेटर का काम जो है वो ना करे और स्किन से हीट लॉस आराम से हो जाए। तीसरा काम क्या करता है, वेजोडाइलेशन, यानी कि आपके ब्लड वेसल्स के साइज को बड़ा करता है ताकि ब्लड फ्लो स्किन की तरफ बढ़ जाए और हीट लॉस आराम से, ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर सेट रहे 37 पर। अब लेट सपोज हम ऐसी जगह पर चले गए जहां पर कोल्ड एनवायरनमेंट है, बेसिकली हम मरी या कागान या किसी ऐसी सर्द इलाकों में चले गए जहां का टेम्परेचर बहुत कम है।
तो अब ये मैसेज भी रिसेप्टर्स के थ्रू ब्रेन तक यानी कि हाइपोथैलेमस तक चला जाता है कि भाई बंदा ऐसी जगह पर चला गया है जहां कोल्ड एनवायरनमेंट है, ठंड ज्यादा है। तो अब हाइपोथैलेमस क्या एक्शन लेता है? अब आप किसी भी सर्दी वाले जगह पर जाते हैं, अगर स्वेटर या जैकेट नहीं पहने हुए तो आपको शिवरिंग होने लगती है, आप कांपने लगते हैं। शिवरिंग की वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होने की वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर किसी तरह 37 या 98.6 फ़ारेनहाइट पर सेट हुआ है। फिर क्या होता है कि आप किसी ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहां पर ठंड बहुत ज्यादा है, तो आपके स्किन के ऊपर फैट आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होने लगता है, यानी कि फैट ऑफ स्किन थिक हो जाता है। थिक होने की वजह से वो एक इंसुलेटर का काम करता है ताकि आपके स्किन से हीट लॉस ना हो और आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 या 98.6 फ़ारेनहाइट तक मेंटेन है। तीसरा काम क्या करवाता है कोल्ड इन्वायरमेंट में? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दे। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स यहाँ पर ब्रॉड है। अब जैसे ही आप कोल्ड इन्वायरमेंट पर जाते हैं तो इसकी जो थिकनेस है या डायमीटर है वो क्या हो जाती है? नैरो, ताकि ब्लड फ्लो स्किन की तरफ कम जाए या कम फ्लो स्किन की तरफ और हीट लॉस ना हो। तो इस तरह हाइपोथैलेमस आपके बॉडी के अंदर टेम्परेचर को 37 या 98.6 फ़ारेनहाइट तक मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने बता दी, और सिंपल सा अगर आपको जवाब लिखना है पेपर में रीजनिंग क्वेश्चन, तो सवाल को ही हम जवाब में कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि ये आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और आपके पेपर में बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि इसकी जो रीच है वो पुअर्स तक पॉसिबल हो सके ताकि इसकी जो रीच है वो पुअर्स तक पॉसिबल हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।